का नहीं स्थान। करुणा जिनके भरी हृदय में, कसैले शिकारंचिन पान। ऐसे गुरुवरी अमित सिंधु जी, जन जन का करिते कल्याण। उन्हीं गुरुवरी के श्री चरणों में मेरा शती शतीवार प्रणाम, मेरा शती शतीवार प्रणाम। जय बोलो 1008 देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो परम देवादेव 1008 शीतलनाथ भगवान। जय बोलो परम पूज्य गुरु वालियों की प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महामुनिराज की। साधर्मीय बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आज हम सब यहाँ पर पूज्य प्रवेशमती माता जी का 4वां समाधि दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूज्य माता जी को हमने बड़े बचपन में, बहुत छोटी थी तब मैंने माता जी को देखा। वो माता जी जो साक्षात हमारे गुरु, साक्षात विराजमान है, उनकी गृहस्थ जीवन की माँ थी। उन्होंने इस संयम की शिखर पर आचार्य गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महामुनिराज से आर्गा व्रतों को ग्रहण किया और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उस पद पर अपनी साधना की। माता जी बहुत सरल थी, बहुत ही भोली थी। शायद इस समय ऐसा कोई देखने में नहीं आया। माता जी की बस एक ही व्यवस्था थी कि वो थोड़ा सा उनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं था, लेकिन उनकी जो मालाएं थी, जो कंठमाला थी, वो शायद उन शास्त्रों से भी बहुत ऊंची थी, जिससे उन्होंने अपनी निश्चित रूप से स्त्री पर्याय का छेदन किया होगा। माता जी हमेशा 2 उपवास, 1 आहार, 2 उपवास, 1 आहार किया करती थी। मैंने माता जी को बड़े नज़दीक से देखा। माता जी हम ही क्या जाने कितने भव्य जीव उनके चरणों से जुड़े हुए थे, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोगों ने उनके चरणों में अपनी आत्मा का कल्याण किया। आज वर्तमान में हमारी जो बड़ी दीदी डॉक्टर सुषमा जैन, जबलपुर में जो सबसे बड़ी प्रतिभा स्थली की सारी जितनी भी प्रतिभा स्थली, उनकी अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा जैन माता जी के चरणों में इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। माता जी उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किए हुए थी। वो जहाँ भी माता जी आर्का दीक्षा होने के बाद भी जहाँ भी माता जी रहीं, उन पर जितना समय बचा मिला उनको, उन्होंने माता जी के चरणों में जाकर के उनकी वंदना की। ऐसी गुरु की माँ, ऐसी वात्सल्यमयी माँ, जहाँ भी उन्होंने निश्चित रूप से अपनी स्त्री पर का छेदन किया होगा, उनका वात्सल्यमयी व्यवहार। और हम गुरु को तो साक्षात देखते ही हैं। गुरु जी जो भी हैं, थोड़ा सा ऐसा परिस्थितियों के बस हो गया है, बाकी गुरु जैसी निर्लेपता उन्हें किसी प्रकार का कोई भी लोभ लालच आदि नहीं है। ये तो शीतलनाथ भगवान की कुछ ऐसी कृपा है जो उन्हें बार बार यहाँ पर बुला लेते हैं। बाकी गुरु की स्वयं की चर्या को यदि आप अंतरंग से देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। और यदि आपने बहरंग की चर्या को या बहरंग के चेहरे को देखा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसने उनके अंतरंग को पढ़ा, जो उनकी अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है, उनकी अंदर की क्रियाओं को देखो। बहरंग की क्रिया से कुछ भी मिलने पर अनादि से हम ये बहरंग क्रियाओं को देख करके चले आ रहे हैं, इसीलिए हम इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। जिस दिन हम उनकी अंतरंग की क्रिया से जुड़ जाएंगे, हमें उनमें कहीं कोई किसी प्रकार का
कमी नज़र नहीं आएगी। लोगों को हम देखते हैं, लोगों की हिम्मत देखिए कि वो सामने साक्षात गुरु को इस तरीके से बात कर जाती हैं, कह जाती हैं, आंखें भर आती हैं, वेदना होती है, कष्ट होता है कि जिनको हम भगवान की तरफ स्वीकार किए हुए हैं उनके लिए लोगों के क्या भाव हैं, क्या बढ़ती, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, इन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, किनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बाकी जिसका जो जैसा होना है वही होगा। मैं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारी बारी कोटि कोटि वंदन करती हूँ और कहती हूँ, हे भगवान, हम लोगों को भी इसी प्रकार से आप जो अंतरंग की साधना कर रहे हैं उसी प्रकार की अंतर की साधना हमको भी प्राप्त हो। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव वाले योगी प्रज्ञा मुनि श्री अमित शाह जी महामुनि की जय। जय बोलो आरिका श्री प्रवेशवती माता जी की जय। मैं अपने भजन के माध्यम से माता जी का गुणानुवाद करना चाहती हूँ। जब तक गंगा जमुना में जलधार बहे माँ, तब तक रहेगा ऋणिया ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। हो सुमित्रा माता, हो सुमित्रा माता। जब तक गंगा जमुना में जलधार बहे माँ, तब तक रहेगा ऋणिया ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। तेरे बड़े एहसान हैं इस जग के वास्ते, तेरे बड़े एहसान हैं इस जग के वास्ते। जो तू न होती कैसे हम मुनि अमित को पाते, जो तू न होती कैसे हम मुनि अमित को पाते। ये तेज पूर्ण ज्योतिर्मय, ये तेज पूर्ण ज्योतिर्मय है लाल तेरा माँ, इसलिए ऋणिया है ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। हो सुमित्रा माता, हो सुमित्रा माता। जब तक गंगा यमुना में जलधार बहे माँ, तब तक रहेगा ऋणिया ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। हो सुमित्रा माता, हो सुमित्रा माता। तूने जगत को दे दिया अनमोल ये हीरा, जिसने सारे जगत में कर दिया उजियारा। तूने जगत को दे दिया अनमोल ये हीरा, जिसने सारे जगत में कर दिया उजियारा। ये तेज पूर्ण ज्योतिर्मय, ये तेज पूर्ण ज्योतिर्मय है लाल तेरा माँ, इसलिए ऋणिया है ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। हो सुमित्रा माता, हो सुमित्रा माता। जब तक गंगा यमुना में जलधार बहे माँ, तब तक रहेगा ऋणिया ये संसार तेरा माँ, संसार तेरा माँ। हो सुमित्रा माता, हो सुमित्रा माता। बोला आरिका प्रवेशवती माता जी की।
मैं भी नहीं भूली, मैंने आप पहचान ली और वो बड़ी खुश भई हूँ। माता जी की जय। मैंने माता जी को कभी देखा नहीं है, पर लेकिन जो मैंने अभी इन लोगों सबसे सुना है और महाराज जी के मुखारविंद को देखने से लगता है कि कैसे माता जी कितनी उदार प्रवृत्ति की रही होंगी, जिन्होंने अपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और वो इतने आगे बढ़ गए। और देखो, हम बेटियां तो एक घर को बेटियां जन्म लेती हैं, एक घर को सुरक्षित करती है, फिर ससुराल जाती हैं, फिर दूसरे घर को सुरक्षित करती है, और माता जी ने तो दोनों घर को सुरक्षित करके अपना स्त्री पराय छेदने का भी कार्य करा है। ये मैं इसका सबसे बड़ा वो करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी आत्मा का ऐसे ही उद्धार करूँ, और मैं भी महाराज जी को देखती हूँ तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि देखो कि ऐसा पुत्र उन्होंने जन्म दिया है। काश ऐसे पुत्र हम भी जन्म देते, पर लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये गजरा शीतलनाथ भगवान की जय। बाल योगी प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैंने माता जी को जब गुरुवार आए थे, माता जी साथ में थी, तभी से उनका परिचय है। और माता जी का इतना वात्सल्य था, माता जी की पता लग जाती थी माता जी को देख के, जब माता जी इतनी अच्छी है तो उनके पुत्र कितने अच्छे होंगे। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, गर्भ के संस्कार ही आते हैं, जो कि गुरुवर अमित सागर महाराज जी जैसा वात्सल्य और माता जी का था, उससे उतना ही वात्सल्य गुरुवर अमित सागर महाराज जी में भी है। वो हमेशा, मैंने तो एक नाटका के माध्यम से उनकी माँ का कैरेक्टर निभाने का भी सौभाग्य मुझे मिला था। ये नाटका में मैं गुरुवर की माँ के रूप में मैंने उसको करा था, प्ले करा था। तो माता जी तो इतनी वात्सल्य देने वाली थी, उन्हीं के सामने मेरे सारे काम हुए हैं। मेरी शादी भी हुई थी, मुझे कोई भी परेशानी आती थी बच्चों के बारे में तो माता जी के पास ही जाती थी। वो कहती थी चल मैं बताऊं। मैं कहती माता जी मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, छोटा सा, मैं जानती तो नहीं। बोली चल घी में ही मिला के उसकी टुंडी पे लगा दिए, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से जुड़ी हूँ। और उनको आहार कराने का भी सौभाग्य मिला। घर पे जाती थी तो वो एक बार का परोसा ही हुआ लेती थी खाना, जितना भी उनको एक बार में दिया जाता था। और अंत में एक का दाने का एक कड़ भी नहीं छोड़ती थी, और वो थाली को धो के भी पी लेती थी। इतनी उनके अंदर उसके लिए वो था, भावना थी कि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी बेकार नहीं होना चाहिए। और जब 1996 में जब माता जी ने दीक्षा ली तो उनकी बिनौली बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी दीक्षा में तो नहीं जा पाए। लेकिन जब हम समणवेल गोला 2006 में गुरुवर के जब मस्तकाभिषेक था, दर्शन करने गए, तो वहीं माता जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पहले भी नहीं मिला, उसके बाद भी खैर नहीं मिल पाया। लेकिन माता जी के साथ हमने पूरे पहाड़ की वंदना की। सुबह ही माता जी बोली कि चलो तुम सुबह 6 बजे आ जाना। महाराज जी बोले कि जाओ माता जी के साथ वंदना करके आओ। तो वो पहाड़ के पीछे सारे मंदिर के बाहुबली गोमटेश में 4-5 नीचे मंदिर हैं, वो कराए, ऊपर पहाड़ पे ले गई अपने साथ। और पहाड़ पे जाके उनका नियम था कि वो प्रतिदिन दोनों पहाड़ की वंदना करती थी और एक उपास एक आहार करती थी। उनका घी का और दूध का त्याग था, उसके बावजूद भी वो डेली पहाड़ पर दोनों पहाड़ की वंदना करती थी। और पहाड़ की उन्होंने वंदना कराई तो पहाड़ पे जगह जगह फूल मिल जाते थे, तो फूल लेके सब भगवान के चरणों में चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत खुश हुई। फिर वहाँ के बाद हम जब आए तो वो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का भी संग वहाँ पे विराजमान था। तो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के साथ हमें ले गई। देखिए महाराज जी मेरी मोड़ी आई हैं मेरी लड़कियाँ आई हैं, उनकी देशी भाषा में कहती थी मेरी मोड़ियाँ आई हैं। और फिर रात को भी हमें उनकी भैया वृत्ति करने के लिए गए, तो वो बहुत अच्छी तरह से माला का उन्हें बनाने का बहुत शौक था। माला बनाती रहती, धागे की माला, एक एक मोती, इतनी सुंदर माला बनाती थी माता जी और इतना वात्सल्य देती थी कि उनके वात्सल्य का तो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उन्हीं का प्रतिरूप आज हम अपने गुरुवर अमित सागर महाराज जी के रूप में देखते हैं, जिनकी की भावना है कण कण सुखी रहे, कण कण को वात्सल्य प्रदान करते हैं। ऐसी वात्सल्य मई माता के श्री चरणों में मेरा कोट से वंदामी वंदामी वंदामी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ऐसे नमस्कार नमस्कार मुनि संघ को नमस्ते। मैं
1993 से गुरु के संपर्क में आया। तब माता माइक जी को भी थोड़ा साथ में सीधा थी। करो, सीधा, ऐसे सीधा। माता जी भी हाँ। साथ में थी, तो बड़ी वात्सल्यता थी, सारी चीज़ें थी। अंत समय जब गुरुजी उदयपुर के पास कुआ गांव में गुरुजी ने हमें भेजा था। लास्ट मेरे दर्शन कुआ गांव में हुए थे, तो मैंने माताजी से, आज्ञा सागर महाराज जी थे, उनके साथ माताजी थी। तो जब मैंने दर्शन किए, काफ़ी समय हो गया मेरे दर्शन नहीं हुए थे। जब माताजी ने दीक्षा ली थी, मैं नहीं जा सका, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। जब मैं कुआ गांव गया तब माताजी से मैंने कहा कि मैं मामा फिरोजाबाद। उन्होंने इतने वात्सल्यता से, इतनी विनयपूर्वक मेरी वो की कि मैं बता नहीं सकता। सर पे हाथ फेरना, सारी चीज़ें उन्हों के रहे। गुरु और माँ कैसी होती है, जैसे पिक्चराइड में गाना है, हे माँ तुझे सलाम। मैं कहता हूँ हे माँ तुझे सत सत नमन, तुझे सत सत नमन, तुझे सत सत नमन। माँ और बेटा कैसा होता है, जब माँ ने 9 महीने गर्भ में पुत्र रतन को अपने कोख में रखा, जब नामांकन कराने के लिए माँ आचार्य धर्म सागर महाराज जी के पास जाती हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये बच्चा मुझे दे दे। अब माँ की ममता को देखें, 9 महीने गर्भ में रखने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से कह दिया, गुरुजी ये लो, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। तो मैं ऐसी माँ को जन्म जन्म जितने भी हो, ऐसी माँ मुझे मिली। मैं अपने गुरु के को भी ऐसा करता हूँ कि माँ को मिलन होना था। भाग्य क्या है, मिलन कैसा रहा नहीं रहा, गुरुजी को अरिंदा पारसनाथ जाना था, ये तय था। जून की प्रचंड गर्मी थी, गुरुजी को 60 किलोमीटर जाना था कि इसी बीच माँ का समाधि हो गई और गुरु की और माता जी का मिलन नहीं हो सका। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरु अमित सागर महाराज के चरण मन से, वचन से, काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वयं स्वभावाप्तिर प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले एक आयात श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले गुरु नाम गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। बोले गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बोले परम वात्सलमयी आर्गा श्री विभेषमती माता जी की जय। मेरा बहुत नज़दीक से संबंध रहा माताजी से। माताजी से मैं शुरू से जुड़ा रहा। माताजी ने मुझे बहुत वात्सल दिया और वो मुझसे पप्पू कहती थी। यहाँ भी नहीं, एक बार हम बाड़वा गए थे, माताजी का वहाँ चतुर्मास हो रहा था। गुरुवार अभिनंदन सागर जी महाराज के सानिध्य में उनका चतुर्मास हो रहा था। हमको पीछियाँ भेंट करनी थी, इसलिए हम वहाँ गए थे, उनके दर्शन किए। उन्होंने मुझसे कहा स्पेशली आके कि जो है आप हमारे गुरु को अपनी एक पीछी भेंट करें, समझे। तो वो जो है हमने उनके गुरु को पीछी भेंट की। उन्होंने हमको शांति धारा की भूली भी दिलवाई और बहुत आनंद हुआ। माता जी का विशेष वात्सल हमारे ऊपर रहा। एक बार हम जो है समड़बेल गोला गए अब मस्तकाभिषेक के अवसर पर, तो उन्होंने वो हमको जो है गांव के मंदिर हम कर गए थे, चंद्रगिरी पर्वत के पीछे गांव के मंदिर हैं, वहाँ अचानक हमको मिल गई वो कहती हैं पप्पू कहाँ से आ गया तू, समझी। तो उन्होंने कहा अब तू मेरे साथ चल। उन्होंने वहाँ के गांव के पूरे 4-5 मंदिर थे कराए। उसके बाद न जाने कहाँ से वो पगडंडियों के रास्ते, इतने शॉर्ट रास्ता से बावली स्वामी चंद्रगिरी पर्वत पर हम पहुँचा दिया। उन्होंने बिंदगिरी पर्वत पर पहुँचकर बावली स्वामी के दर्शन किए, उनको नमस्तु कहा और उसके बाद वो अपने आचर्या के लिए चली गई। वो मुझसे बोली बेटा मैं यहाँ प्रतिदिन आती हूँ, गांव के मंदिर करती हूँ,
चंद्रगिरी के बिंदगिरी के दोनों दर्शन करती हूँ। आप जो है जब तक रहो मेरे पास ही रहना। ठीक है, नमस्ते माता जी, नमस्ते। भगवान की जय। मैंने माता जी को सन 94-95 में दर्शन किए थे, जब वो ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी। उसके बाद मैं काफ़ी समय तक नहीं मिली। उसके बाद मैं डूंगरपुर महाराज जी के दर्शन के लिए गई, तो वहाँ पर मन बना कि माता जी पास में ही कुआ गांव में है, तो वहाँ पर दर्शन कर लें माता जी के। तो हम लोग काफ़ी समय बाद गए, फिर भी माता जी ने हम लोगों को पहचान लिया और बहुत वात्सलता से उन्होंने मेरे को बिल्कुल माँ की तरह प्यार किया। ऐसी वात्सलतामयी माता जी को बारंबार बंदा भी प्रज्ञा बाल योगी मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के षष्ठम पट्टाचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर महाराज के शिष्या सरल मना मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज के सत्संग आरिका माता जी पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा शमन मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन की माता जी थी। आज हम उनका चतुर्थ समाधि दिवस मना रहे हैं। मेरा माता जी से कोई विशेष, मैं उनके साथ जुड़ी हुई नहीं थी, मगर इतना मालूम है कि जब माता जी आहार के लिए मुनिश्री आहार के लिए जब जाते थे तो माता जी उनका बहुत ध्यान रखती थी। इसी जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे का खाने का पीने का ख्याल रखती थी, उसी तरह मैंने देखा कि माता जी हर बार चौके में महाराज श्री का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ